सोचो अपने दिमाग से, वो परमात्मा जो पूरे सृष्टि का रचनाकार है, जिसकी लीला को हम आम मानव समझ नहीं सकते। वो परमात्मा जब 5505 वर्ष जब उसके कहे अनुसार बीत जाता है तो वह स्वयं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर स्वयं पर इस धरा पर अवतरित होता है। तो उस परमात्मा को सब एक आम साधारण मानव समझ कर लोग उस पर अत्याचार करते हैं और उसको झूठे केस में लोग फंसा देते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो परमात्मा है, वो स्वयं परमात्मा है। इस परमात्मा के शब्द में इतनी पावर है कि वो परमात्मा सन 1997 से लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं और आज जाके उनका संघर्ष का फल सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। क्योंकि उनका एक काल से वादा है। परमात्मा ने कहा था जो अपनी मर्जी से आएंगे वही हमारे होंगे, जो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे वो तुम्हारे होंगे। तो परमात्मा का एक काल से वादा है। नहीं तो परमात्मा तो हम सभी मनुष्य को क्यों भक्ति कराए, जैसे ऊपर से निकाला गया था वैसे यहाँ से खींच लेगा। लेकिन परमात्मा चाहता है कि जैसे मैं कलयुग में कबीर नाम से आया था, स्वयं एक काशी में रहकर, एक कुटिया में रहकर पूरे जीवन को निर्वाह किया था और भक्ति किया था, उसी प्रकार ये हमारे बच्चे भी अपने सतलोक में जाने के लिए वैसे भक्ति और सादगीपूर्ण जीवन जिए। और परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है और परमात्मा ने स्वयं यही सोचा है कि जो भी जाएंगे सब सद्भक्ति करके सतलोक में जाएंगे। और परमात्मा जो जेल में बैठा है वो कोई आम मानव नहीं है, वो सतलोक का स्वामी कबीर परमात्मा है। वो कोई पूरे सृष्टि का रचनाकार है। ये कुछ तुच्छ मीडिया वाले हैं, कुछ लोग हैं उनको भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपने एक वीडियो में भी ये बात को दर्शा दिया है। एक वीडियो आया था भगवान का, परमात्मा का मिलन। उस वीडियो में परमात्मा ने स्वयं बता दिया है कि मैं कैसे इस धरा पर आया। मैं स्वयं एक आम मानव नहीं हूँ। परमात्मा जब रो के कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। तो एक बात आप जान लो कि वो परमात्मा स्वयं हमारे लिए रो रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं हमारे लिए आए हैं। वो परमात्मा स्वयं लगभग 10-12 साल जेल में रहे हमारे लिए। क्या उनके लिए जेल तोड़ना इतना कठिन था? वो तो स्वयं जो सृष्टि का रचनाकार है इस मृत्यु लोक में आकर एक छोटे से जेल में रहकर 10 से 12 साल बिता रहा है और एक मनुष्य जीवन का जो सीमा होती है उसको निभा रहा है। तो परमात्मा के लिए परमात्मा तो यही चाहता है कि देखो बच्चों, जैसा मैं भक्ति करके यहाँ से जा रहा हूँ वैसे भक्ति करके आपको भी जाना है। तो परमात्मा ये बात बताते हैं। तो ये जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज़ वाले हैं, जो गलत खबर बताते हैं कि परमात्मा संत रामपाल जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनके खबरों में आप ना पड़ें। आप अपने भक्ति में लगे रहें, क्योंकि वो केवल साधारण संत नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, कबीर परमात्मा। नहीं, अन्यथा कौन सा ऐसा संत है जो जेल में बैठकर इतने शिष्य अपने बना ले, इतने अनुयायी अपने बना ले? ऐसा कोई संत नहीं है। और ऐसा कोई संत है जो जेल में है तो केवल बदनाम है। आपके सामने एक उदाहरण है। वो परमात्मा के लिए जेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा कि श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए थे तो क्या वो परमात्मा नहीं हुए थे? क्या उनको भगवान नहीं माना गया? तो क्या यह परमात्मा अगर जेल में चले गए तो क्या उनको परमात्मा नहीं माना जाएगा? वो तो स्वयं परमात्मा है। हमारे मानने और आपके ना मानने से उनका कुछ नहीं होगा। अगर जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री रहेगा। वो पूरे जो सृष्टि को चला रहा है तो सृष्टि को पूरे चलाएगा, क्योंकि हमारे मानने और आपके मानने से उसका संविधान या उसका नियम का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम गलत करेंगे तो उसके नियम में ज़रूर आ जाएंगे।
उसके दंड के भागी जरूर होंगे। जो हमारे लिए नियम बना है उस नियम में चलकर अगर हम उसकी भक्ति कर लेंगे तो सच बता रहे हैं परमात्मा हमें अपने बच्चों के समान, एक छोटे से बच्चों के समान वो हमें सतलोक में लेके जाएगा, जहाँ पर हमारा महल आज भी इस समय खाली है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सा साहे